बंदामी माता। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य वीर सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा हिसायना ये सर्वे जिनसे दिशे उर्नुगता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनै च बंद गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति दुदाच चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। नाभेयादिजनादि पार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाद पुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। देव्यो शौचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धन का यक्षा से यक्ष था द्वातिन सत्य दशादिपासित सुरादि कन्नका चार्षदा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्या सदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलावयोष्टो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकला चिदागणपता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसभुज सद्दिनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ज्योतिर्भ्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणा नित्यतानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। हितम श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु देहस्ति शंकराणाम साः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सिद्धिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रति मंगलाष्टक स्तोत्रम् कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो श्रेयः पद्म विकासवा धर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो जगदर्भगारुणमणि भव्योग्रचिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजय ते वीतरागा प्रभु आहारा भय वैसद साधान तावदाना नाम खंडित स्फुटित दीर्ण जिन चैतालोधान दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तचेत धन वितरणी शिला नाम तर्क व्याकरण लोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र सरोदसास्वादन मदोत्कर मद समर्पणानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति शंकर देवपति कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा, सभी लोग हाथ धो करके अपनी शुद्धि कर लें और माथे पर सभी लोग तिलक लगा लें। केसर से भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, ये सौभाग्य का द्योतक है। और इसके बाद जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पिका सरस्वती प्रसदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनिग्रहे जिनिनाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समर धवल है पीयूष लिए मल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृ वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके सरस्वती प्रसदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनिग्रहे जिनिनाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण ऋतु ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि दे मेरे वचन तिदकंसाय नम हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके सरस्वती प्रसदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनिग्रहे जिनिनाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर ग्रहकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके सरस्वती प्रसदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनिग्रहे जिनिनाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक गणोसम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं काम दे तो वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके सरस्वती प्रसदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनिग्रहे जिनिनाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याह एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगल में निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके सरस्वती प्रसदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनिग्रहे जिनिनाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर से चंदन आदि नाना सुगंध पर्व से मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करो नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके सरस्वती प्रसदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनिग्रहे जिनिनाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं श्री निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राजन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके सरस्वती प्रसदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनिग्रहे जिनिनाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके सरस्वती प्रसदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनिग्रहे जिनिनाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै
पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम विभोरोतार्यामि इति मंगलारती औतरणम उदक चंदन तंदुल पुष्पिके सरस्वती प्रसदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनगरे नाथ महाम्यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गन्नाम उसे निधि करूं अभिषेक प्रभुआ कवलिगान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम मम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशे नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके सरस्वती प्रसदूप फलार्घ्य धवल मंगल गानिरवाकुले जिनगरे नाथ महाम्यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ज्येष्ठ दिन वर अभिषेक होगा। मूल नायक बड़े भगवान जो 31 फीट के ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा विराजमान है, उनके मस्तक पर ज्येष्ठ दिन वर अभिषेक करने का सौभाग्य जिन्हें भी लेना है बोली के माध्यम से। हेलो, चलिए जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से जो भी राशि बोलनी हो बोल करके शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भगवान के मस्तक पर ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक जो सिर्फ ज्येष्ठ के महीने में ही होता है, जिनकी भी भावना हो वे बोल करके आज के ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिस किसी की जो भी भावना हो बोल सकते हैं। ओम नमः से दिव्य सिरु कहाँ से करे हम बोल सिरु, ये समाज पैसे वाली और नहीं तिजोरी खाली, अब तुम ही बताओ कहाँ से करे सिरु। 5151 रुपया, 5151 रुपया। और किसी की भावना हो शीघ्रता करें। 5151 रुपया। ऊपर में जाकर के बड़े भगवान की मस्तक से ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक, ये अवसर भी सिर्फ 1 महीने ही साल में प्राप्त होता है और उसमें भी 16-17 दिन व्यतीत हो गए हैं। शीघ्रता करें जिसकी भी भावना हो। 6100 7100 कुछ भी करने की। 5151 रुपया, 5151 रुपया। 1 2 ढाई पौने 3 और 5151 रुपया। अंतिम अवसर 5151 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किएंगे। नाम लिखा दीजिए। सुनील जी जैन फतेहपुर निवासी, इन्होंने आज की, आप ऊपर पहुंच जाओ, सौभाग्य प्राप्त किएंगे। ऊपर में बड़े भगवान के मस्तक पर करेंगे। अब एक शांति धारा की बोली। शांति धारा, आज की शांति धारा करने का सौभाग्य मूल नायक भगवान के मस्तक पर। मूल नायक भगवान ऋषभ देव 5151 रुपया, 5151 रुपया। और किसी की भावना हो 5151 रुपया। बड़े भगवान के मस्तक से शांति धारा करने का जो मूल नायक है भगवान यहाँ के आदिनाथ भगवान, उनके मस्तक पर जाकर के ऊपर से शांति धारा करने का सौभाग्य। 5151 रुपया। 11 कितने कर दो? 7171, 7171। शीघ्रता करें। और किसी की भावना हो 7171 रुपया। 7100 5100 वालों से पूछ लो, उनके 11 करने हो तो शीघ्रता से जिनकी जो भी भावना हो। इंद्रध्वज महामंडल विधान चल रहा है। जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में ये अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से 7171 रुपया। 1 2 7171 रुपया 2.5। और किसी की भावना हो अंतिम अवसर, मन की बात मन में न रह जाए। और भी जिन्होंने वस्त्र नहीं बदल रखेंगे, यदि वे भी चाहे तो बोली ले सकते हैं, यहाँ वस्त्रों की व्यवस्था है। अन्यथा आपका नाम लेकर के शांति धारा 8181 जबल आदिनाथ भगवान की जय। 8181। और किसी की भावना 11 करो। 8181। और किसी की भावना हो 8181 रुपया। 1 2 ढाई 8181। और किसी की भावना हो जल्दी से एक आदमी ऊपर जाओ भैया पता करने के लिए। ऊपर में पहुंच जाइए। 8181 रुपया अंतिम अवसर है।
जो भी ऊपर खड़े हैं और शांति धारा करना चाहते हैं वहीं से आप इशारा कर दीजिए। यहाँ पर हम आपकी ओर से उतनी राशि बोल देंगे। 8181 रुपया अंतिम अवसर है पारस चैनल का। अयोध्यापुरी में मस्तकाभिषेक, अयोध्यापुरी में मस्तकाभिषेक, आदिनाथ भगवान का, आदिनाथ भगवान का। 8181 रुपया, 8181 रुपया, 1 2 और 11,000, 11,111 रुपया ऊपर से 11,111 रुपया, 1 2 2.5 पौने 3 और पूरे 3 ये अवसर प्राप्त कियांगे। उल्लास जी नाम आकाश जैन, मुन्नी भाई जैन सिलचर, इन्होंने ये अवसर प्राप्त किया है। चलिए इनके इस शांति धारा की अनुमोदना। अब ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। ज्येष्ठ जिनवर के नाम बता दो। आज के ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक के पुण्यार्जक जो परिवार हैं, सारे देश में जो लोग हैं उनके नाम विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, पुनीत, निशु, सुरिधि जैन, राहुल योगिता जैन उत्तम नगर दिल्ली, पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंसु मृदुल सुभी जैन नेपालगंज, श्रीमती वर्षा आनंद जैन, पारित पुलकित जैन, कौशल जी जैन फरीदाबाद दिल्ली, डॉक्टर IL जैन, प्रेमलता जैन, मनीष जैन, बिंदु तन्वी चित्तोड़ा, श्रीमती चंद्रकला अनिल अगस्त्या जैन चाकीवाला परिवार उदयपुर, श्रीमती सरला पहाड़े, अमित आशीष विकास पहाड़े, मांगीलाल रमेश पहाड़े परिवार हैदराबाद, कुमारी नितिका जैन, पुत्री श्रीमती रितु राजीव जैन दरियागंज दिल्ली, श्रीमती ललिता अनिल जैन, निकिता विशाल, रसिका विराज जैन मुंबई, महावीर प्रभा किरण जैन काकती परिवार पुणे महाराष्ट्र, श्रीमती मनोरमा बाई रत्नाकर रोकड़े समस्त परिवार आड़गांव पुसद महाराष्ट्र, सौ भारती प्रशांत उपाध्याय कोल्हापुर, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्रीमती आशा वीरेंद्र कुमार जैन अजय विक्रांत रौनक प्रणव जैन मुंबई निवासी सपरिवारस्य, श्रीमती तिलकमती जैन जयपुर राजस्थान, सतीश चंद जैन की स्मृति में श्रीमती शांति जैन कानपुर, श्रीमती भगवती देवी जैन, रतन राजेश राकेश जैन परिवार खार मुंबई, अमित जैन हिमांशु जैन वैशाली प्रीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ममता अशोक सोगानी आयुष अरिहंत जैन सांगानेर जयपुर निवासी सपरिवार से आज के ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक करता सुनील जैन तहसील फतेहपुर निवासी सपरिवार से, सुरेश जी जैन शकुंतला जैन खंडवा निवासी सपरिवार से। अब ज्येष्ठ जिनवर भगवान का अभिषेक कीजिए। नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाय सुस्वामी आदि जिनम, ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि, स्वर्ण कलसा भराऊं क्षीर समुद्भरणी, जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम, संसार सागर तारण सेविय सुरगहनम, ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि, सुब्रण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी, इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी, मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करणी, ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि, सुब्रण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी, गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम, आरिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम, ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि, सुब्रण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी, आदि प्रभोजन आदि गुरु आदि नमो हरिहंत, आदि समय सुमिरण करो भय भंजन भगवंत,
अमर नयर सम नयरी अयोध्या नाभि नरेंद्र बसे जु सुबुद्ध्या सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया दसपट रानी मरु देवी माया युगपति आदि जिनेश्वरी जाया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया ज्येष्ठ मास अभिषेक सुकरिया अष्टोत्तर शत कुंभ सुवरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया भवकत जलधारा संचरिया ललित कलो धरणी उत्तरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया जय जयकार असुर उच्चरिया इंद्र इंद्राणी सिंहासन धरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया अंग अंग नवभूषण हरिया कुंडल हार हरित मणि जरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया वृषभनाथ सत्यनाथ सुसैया कमल नयन कमलापति कहिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया जुगला धर्म निवारण वरिया सुर नर किन्नर गंधोदक सरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया हिमांशु चंदन घन सरिया भूरि सुगंध गंध परिसरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया रतन कचोल कुमार निभरिया जिन चरणाम्बुज पूजत हरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया अक्षत अक्षत वासिल हरिया मोहिनी कंत किरण समसरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया देखत रुचिकर अमर निकरिया पंचमुष्टि आगे जिन धरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया सुंदर पारिजात मोगरिया कमल बकुल पाटल कुमुदरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया चरुअर दीप धूप फल फलिया फल सुरसाल मधुर रस भरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया कुसुमांजलि सांजलि समुजलिया पंडित राज आम्र बच कलिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया त्रिभुवन कीर्ति पद पंकज वरिया रत्न भूषण सूरी महापद वरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया जय जयकार असुर उच्चरिया ब्रह्म कृष्ण जिन राज स्तविया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया कुंभ कलश भर जोजन ढरिया शाश्वत धर्म सदा अनुसरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सत्तं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम् ओम ह्रीं श्री ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथेन्द्राय नमः पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। अब शांति धारा होगी नीचे तीनों सिंहासन में तीनों वेदियों में शांति धारा करेंगे। इंद्रध्वज महामंडल विधान के सौधर्मेंद्र श्री हुलाल जी सेठी, धर्मेंद्र सेठी, महावीर सेठी, सुकमाल जी सेठी आदि परिवार, और एक में शरद जैन बहराइच, और इधर में हमारे सुरेश जी जैन खंडवा। चलिए शांति धारा करते हैं और ऊपर में जिन्होंने बोली ली है मूल नायक भगवान के मस्तक पर शांति धारा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमताय दिव्य तेजो मोते नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्पनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपनाशनाय सब छाम नामन विनाशना। ओम राम रीम रूम रोम राम असिया उषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य आज के शांति धारा करता आकाश जी जैन, मुन्नी भाई जैन सिलचर निवासी सपरिवार से, श्री सुरेश जी जैन, शकुंतला जैन खंडवा निवासी सपरिवार से, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन
संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली। जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ। सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ। अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन, चौक लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीवन पम नमिता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज। विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन, वाराणसी। जेसी जैन हरिद्वार। जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगीतुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक। DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। सुनील जैन, संदीप जैन, प्रदीप आकाश शुभ जैन, तहसील फतेहपूर निवासीचा परिवाराचे। अलका नवीन जैन, पहाड़गंज दिल्ली निवासीचा परिवाराचे। सरता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासीचा परिवाराचे। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रवींद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोती, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, सरण्या सेठी, डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुष्यंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली। राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा पश्चिम बंगाल। विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन गोरखपुर। मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन, लाडनूवाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन नई दिल्ली। सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी अरविंद, लावण्या, भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता। सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। अजित कुमार अजमेरा, धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर। देवेंद्र कुमार, अकत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली। गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्रीमती अंजू जैन, संजय जैन गुरुग्राम हरियाणा। अनिल, रेखा, सोनी, CA विशाल, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद। श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु। सुधीर जैन बोरा, अक्षय अश्वनी, अमन बोरा, टोक्यो जापान निवासी सपरिवार से। विशाल, रुचि, मेका, प्रशा, विजय, सुमित्रा देवी छावड़ा, हावड़ा कैलिफोर्निया निवासी सपरिवार से।
श्रीमती देवी जैन, बहराइच शरद जैन, सपना जैन, पंखुड़ी जैन, अनमोल जैन, अलंकृत जैन, आकृत जैन, शशि जैन, राजेश जैन, बहराइच निवासी सपरिवार से सौधर्मेंद्र के इंद्रध्वज विधान के सौधर्मेंद्र श्री हुलास चंद जी, महावीर जी सेठी, धर्मेंद्र जी सेठी, पुखराज जी, अनूप भाई, मुन्नी भाई, समस्त सेठी पांड्या परिवार, गोरखपुर दिल्ली सिलचर आसाम निवासी सर्व पूज का नाम श्रीमती मनोरमा जी जैन, दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्वज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गजभयम चिंचिंदी सर्व सिंहभयम चिंचिंदी सर्व अग्निभयम चिंचिंदी सर्व सर्पभयम चिंचिंदी सर्व युद्धभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सागर नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी आदि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी बाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व बाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विषाक्त वाष्पक क्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूत पिशाच वेंकटाग्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चौर भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व भैरम चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी आत्रोद्यानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी आयसः चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी पापम चिंचिंदी सर्व विद्याम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रूरग्रह भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुःखम चिंचिंदी सर्व अपमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्माभि सन्मति वीरारवीर वर्धमानामालंकृस्य महाभि शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती दयोदाती क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ बुधवासरे इंद्रध्वज महामंडल विधान शुभवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावक श्रावकाणां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम मना समादेम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकचोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य आज के शानदारा कर्ता श्री आकाश जैन मुन्नीबाई जैन शिल्चर निवासी परिवार से सुनील जैन तहसील फतेहपुर निवासी परिवार से श्री सुरेश जैन शकुंतला जैन खंडवा निवासी परिवार से सभी इंद्रध्वज विधान के इंद्रगण सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरसदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुले जिनके जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा आपसे कम करोमि अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ लेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय वो करुणा निधि भवदुख मीठो याते में पूजो प्रभु पाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान विराजमान उनके श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फली आठो सुतिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो
भवतार भवतर मोक्ष वरो 2400 सिरजिन चंड आनंद खंड सही पद जत हरत भव फंद पावत मोक्षमयी ओम ह्रीम बृहस्पति विदाते वो चतुर्मी सत्य संग्रे वो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महम यजे ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 148 शांत सागर महाराज प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर जी महाराज समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिग्गज जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं जो की पहली जानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन दत्त बालक कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम चारि चंद्रिका गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी 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 माता जी बंदामी बंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे चरणों में तेरे माता शीश झुका के करें भक्ति से नमन बंदामी बंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे अब सभी लोग बैठ जाएं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का संक्षिप्त उद्बोधन प्रवचन होगा सभी लोग बैठ जाइए और उसके बाद इंद्र स्वर महामंडल विधान जो यहाँ पर चल रहा है उसका आयोजन उसकी पूजन प्रारंभ होगी ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः मध्यात्मा आज शारदा पक्ष का व्रत है कल से शुरू हुआ है यह व्रत 3 वर्ष में 3 बार आता है 16-16 दिन का ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ कृष्णा एकम से लेकर के और ज्येष्ठ शुक्ला एकम से लेकर के और आषाढ़ कृष्णा एकम तक ज्येष्ठ कृष्णा एकम से कल से शुरू हुआ गया है ज्येष्ठ कृष्णा एकम से लेकर के पूर्णिमा तक होता है और माघ मास में माघ शुक्ला एकम से लेकर के फाल्गुन कृष्णा एकम तक 16 दिन ऐसे ही आश्विन शुक्ला एकम से कार्तिक कृष्णा एकम तक 16-16 दिन का होता है। इसमें पंचमी और पूर्णिमा को उपवास अथवा एकासन करना चाहिए। पंचमी और पूर्णिमा को शेष दिनों में एक बार अन्न का भोजन और दूसरी बार फलाहार आदि ले सकते हैं। रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग रहेगा और इसमें मुख्य रूप से सरस्वती की आराधना और केवल ज्ञान लक्ष्मी महादेवी की आराधना। तो यहाँ पर आपको लक्ष्मी और सरस्वती के देवी प्रतिमा विराजमान है जिनका अभी आपने अभिषेक किया है। इनके मस्तक पर भगवान विराजमान है, अरहंतों की प्रतिमा विराजमान है। ये सरस्वती जैन सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार जिनके मस्तक पर भगवान विराजमान है, ये सरस्वती द्वादशांग की प्रतीक हैं, द्वादशांग वाणी की प्रतीक हैं। इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। द्वादशांग से निर्मित ये सरस्वती की मूर्ति मानी गई है। और केवल ज्ञान को जो लक्ष्मी की मूर्ति है, इन्हें किसी एक ग्रंथ में हमने पाया था कि केवल ज्ञान महालक्ष्मी की प्रतीक हैं। जो भी हो, आदि पुराण प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों में वर्णन है कि जब भगवान का श्री विहार होता है और भगवान का दीक्षा के लिए विहार होता है तो उस समय सरस्वती और लक्ष्मी हाथ में
पद्म सरस्वती तो जो है हाथ में वीणा आदि लेकर के और भगवान का गुण गाते हुए चलती हैं आगे आगे। और लक्ष्मी वो जो हाथ में कमल लेकर चलती हैं। जो भी है शास्त्रों में वर्णन पाया गया है उसी के अनुसार यहाँ मूर्ति विराजमान है। और दिल्ली में भी हमने पाया था एक गृह चिकित्सालय में एक क्या बड़ी बड़ी मूर्ति विराजमान थी। और महाराष्ट्र में भी दक्षिण में भी अनेकों जगह हमें प्राप्त हुई और इनके प्रमाण भी प्राप्त हुए। और आगम और ग्रंथों के आधार से ही हमने इनकी प्रेरणा दी है, उपासना की। और हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने हजारों कई हजार मूर्तियाँ बनवा करके और प्रतिष्ठित करा करके प्राण प्रतिष्ठा उनकी करा करके शुद्धि करा करके लोगों को दिया है। लोग अपने घरों में भी रखते हैं, दुकान में, मकान में, फैक्ट्री में, अपने अपने स्थानों पर रखते हैं। तो हर प्रकार से उन्नति करते हैं, सब प्रकार से सुख शांति बुद्धि सम्यक ज्ञान की वृद्धि, बालकों में कुशाग्र बुद्धि तीव्र बुद्धि होती है और लक्ष्मी की भी धन की वृद्धि होती है। उनका मंत्र बोलेंगे। अब सरस्वती और लक्ष्मी की आराधना का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं द्वासांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्म्यै नमः। पुनश्च ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। बंदात्मा आचार्य श्री वीर सार जी और नेमि सार जी ने एक साथ जिस दिन आचार्य श्री शांति सार जी का आचार्य पदारोहण हुआ है उसी दिन समडोली में एक साथ मुनि दीक्षा ली है। इसलिए उनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। इसीलिए हम दोनों के मंत्र बुलवाते हैं। आचार्य श्री वीर सार जी महाराज शांति सार महाराज के प्रथम पट्टाचार्य हुए। आचार्य श्री ने अपना पद उन्हीं को भेजा चूँकि वो सबसे प्रथम मुख्य शिष्य थे। और द्वितीय नंबर के शिष्य आज नेवी सागर जी ने मुंबई में पोदनपुर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहु विराजमान करके तीर्थ बनाया। चंदापुर का मंदिर में 24 भगवान आदि विराजमान किए। इसलिए उनकी भी शताब्दी वर्ष का मैं मंत्र बुलवाती हूँ। अब मैं आपको ले चलूँ थोड़ी संक्षेप में जो यहाँ पर इंद्रध्वज विधान चल रहा है। जिन्हें सरस्वती का ये शारदा पक्ष का व्रत करना है वो इस व्रत को कल से प्रारंभ किया होगा तो ठीक है, आज से भी प्रारंभ कर सकते हैं और आगे जाकर द्वितीय तक करना। ये शारदा पक्ष का व्रत, इसमें मुख्य रूप से अभी सरस्वती पंचमी आएगी, छठखंडागम ग्रंथ की पूजा होगी और भी सरस्वती की द्वादशांग वाणी सरस्वती आदि की पूजा होगी, श्रुतस्कंद विधान आदि होंगे। और हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि सरस्वती पंचमी की हमारे रविंद्र कीर्ति जी का जन्मदिन भी है और ये भी हमेशा सरस्वती की आराधना और पूजा विधान करते हैं। भव्यात्मा इंद्रध्वज महामंडल में मैंने आप लोगों से बताया था कि इनमें जो है 458 मंदिर मध्यलोक के हैं। आज मैं संक्षेप में आपको इनके बारे में ले चलूँ। सबसे पहले जम्बूद्वीप में, इस मध्यलोक में सर्वप्रथम द्वीप का नाम जम्बूद्वीप है, द्वितीय द्वीप का नाम धात्रीखंड, तृतीय द्वीप का नाम पुष्करार्ध और ये 2.5 द्वीप हुए। और आगे 8वें द्वीप में नंदीश्वर द्वीप में 52 जिन मंदिर, 11वें द्वीप में 4 जिन मंदिर पर्वत पर और 13वें द्वीप में ऋचकवर पर्वत पर 4 जिन मंदिर। ऐसे 13 द्वीप तक आकृति में 458 जिन मंदिर हैं। यह आप ध्यान में रखेंगे तो आज जम्बूद्वीप के मंदिरों की गणना में कराऊँ आपको संक्षेप में। जम्बूद्वीप में सुदर्शन मेरू के 16 जिन मंदिर हैं, सब लोग नोट करेंगे दिमाग में, मस्तिष्क में, अपने मोबाइल में कहीं भी नोट करें। कापी और पेन कब से इनको दे देना। सुमेरु पर्वत में 16 जिन मंदिर हैं
4 भद्रसाल के, सबको मालूम है, 4 नंदन बन के, 4 सोमनाथ बन के, 4 पांडु बन के, 16 जिन मंदिर सुदर्शन मेरू के हैं जम्बूद्वीप में। और जम्बूद्वीप के चारों दिशा में नीचे 4 गजदंत हैं। उन गजदंतों पर, चारों गजदंतों पर एक एक जिन मंदिर, तो 16 और 4 कितने हुए? 20 हो गए। पुनश्च उसी सुमेरु पर्वत के उत्तर की ओर जम्बू वृक्ष है, देवकुरु में, भोगभूमि में, बहुत बड़ा विशाल, और जिसकी एक शाखा पर, उत्तरी शाखा पर जिन मंदिर है। और दक्षिण में देवकुरु में शालमली वृक्ष है। इस वृक्ष के परिवार वृक्ष 1,40,120 हैं, 19 हैं, और सब पर जिन मंदिर हैं, लेकिन एक एक मुख्य मंदिर जो हैं वो स्वतंत्र मंदिर हैं। तो ऐसे 2 वृक्षों की 2 जिन मंदिर 22 हुए। पुनश्च जम्बूद्वीप में 6 कुलाचल हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। तत्वार सूत्र में आप लोग पढ़ते हैं, 3रे अध्याय में इनका विस्तार से वर्णन आता है जैन भूगोल का। उसी के आधार से जम्बूद्वीप की रचना खुले मैदान में हस्तिनापुर में बनी है, और यहाँ आपने संक्षेप में मंडल पर बनाई है। तो हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, इन 6 पर्वतों पर भी एक एक जिन मंदिर, ये 6 हो गए। पुनश्च 16 इसमें बक्षार हैं। 16 बक्षार के जिन मंदिर, 8 बक्षार तो सुमेरु के पूरब में है, और 8 बक्षार विदेह क्षेत्र में पश्चिम में है। 16 बक्षार पर्वत हैं, उन पर एक एक जिन मंदिर हैं। पुनश्च 16 बक्षार और 12 विभंगा नदी से विदेह क्षेत्र में 32 विदेह हो गए हैं। 32, ध्यान रखिए, आप नोट करेंगे, 32 विदेह। जम्बूद्वीप में कितने विदेह हैं? 32 विदेह हैं। जम्बूद्वीप में 32 विदेह क्षेत्र हैं। इन 32 विदेह क्षेत्रों में सब में बीचों बीच में विजयार पर्वत है, 6 खंड हैं, उन पर भी एक एक विजयार पर्वत पर जिन मंदिर थे 32 हो गए। और अपना ये भरत क्षेत्र जहाँ हम और आप रह रहे हैं, ये भरत क्षेत्र का आर्यखंड है। भरत क्षेत्र के आर्यखंड के बीचों बीच में अयोध्या है। इस भरत क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्र उत्तर में, इन दोनों में भी बीचों बीच में विजयार पर्वत है, और विजयार पर्वत पर एक एक जिन मंदिर हैं। ऐसे 34 हो गए। तो विजयार पर्वत के 34 या 78 जिन मंदिर जम्बूद्वीप में हैं। आज इतना ही आप नोट करेंगे। पुनः हम आपको बताएंगे 16 सुदर्शन मेरू के, 4 गजदंतों के, 2 वृक्षों के, जम्बू शालमली वृक्ष के, 6 कुलाचल के, 16 वक्षार के और 34 विजयार्थ के, ऐसे 78 जिन मंदिर जम्बूद्वीप में हैं। आगे हम विस्तार से मध्याह्न में अथवा कल आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से अभी यहाँ पर कमल 1008 कमल आए हुए हैं। कल ही आए थे, कल समयाभाव में उनका आज उन्हें चढ़ाए जाएंगे भगवंतों के चरणों में 1008 कमल। सहस्र नाम के 1008 मंत्र पढ़ करके वो 1008 कमल चढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज के इस प्रवचन में इतना ही आप नोट करेंगे। मुख्य रूप शारदा पक्ष का मंत्र जरूर जपेंगे, एक माला सब लोग अपने अपने, शाम को एक माला फेरें, दोपहर में फेरें। ओम ह्रीम द्वासांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः और ओम ह्रीम केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ये दो माला फेरें। शारदा व्रत करने वाले विशेष रूप से पंचमी को सूर्यस्कंद की आराधना अधिक हो यहाँ भी दिखाई जाएगी। षटखंडागम ग्रंथाध्यक्ष की होगी। और मध्यलोक के मंत्र बोलेंगे
ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी, ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी, ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी चतुःशताष्ट पंचाशत चतुःशताष्ट पंचाशत दिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। नालय जिन बिंबेभ्यो नमः। ये मंत्र इन इंद्रधनुष विधान का मंत्र है। 458 जिन मंदिरों की वंदना है। हम और आप परोक्ष में ही इनकी वंदना करके और अनंत गुना पुण्य का संपादन करें, पाप कर्मों की निर्जरा करें, अपने मानव जीवन को सार्थक करते हुए भावना भाएं कि निश्चित है अभी हमारे समय सार के स्वाध्याय में आया है कि जो यहाँ आगम के परिप्रेक्ष्य में भगवंतों की भक्ति करते हैं, श्रावक अथवा मुनि, मुख्य रूप से मुनि के लिए भी है, मुनि आरिकाओं के लिए, वो नियम से देव पर्याय को प्राप्त करेंगे। सम्यक दृष्टि नियम से देव पर्याय को ही प्राप्त करेगा। अगर पहले आयु नहीं बंधी है, श्रेणिक राजा की आयु बंध गई थी तो नरक जाना पड़ गया पहले, लेकिन आयु नहीं बंधी है तो नियम से देव पद ही मिलेगा। सम्यक्तम च अनुवृत्ति है, नियम से देव ही बनेंगे। महावृत्ति हैं, मुनि आरिका आदि छिलक छिलका आदि देव ही बनेंगे। और वहाँ जाकर के सबसे पहले अपने अवधि ज्ञान से वहाँ के मंदिरों की पूजा वंदना भक्ति करेंगे, अकृत्रिम जिन मंदिरों की। पश्चात विदेह क्षेत्र में जाकर भगवान सिमंदर स्वामी का दर्शन करके साक्षात समोसरण देख करके भगवान की दिव्यध्वनि सुनेंगे, वहाँ भगवान की आराधना उपासना भक्ति करेंगे। पश्चात देव पर्याय में चतुर्थ गुण स्थान में रहते हुए शुद्ध आत्मा की भावना करते हुए आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भगवान आत्मा चिंतन करते हुए और भगवंतों की भक्ति पूजा आराधना, गुरुओं की भक्ति पूजा आराधना, देवसास गुरु की भक्ति पूजा आराधना करते हुए वहाँ से च्युत होकर मनुष्य पर्याय प्राप्त कर पुनः उसी भाव से मोक्ष जा सकते हैं, एक भवावतारी बन सकते हैं। ऐसा आगम में समय सार आदि ग्रंथों में वर्णन है। और श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि अधिकतम सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति, अधिकतम 3 भाव, कम से कम 3 भाव, अधिकतम 7-8 भाव लेकर नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे। और सम्यक शिखर की वंदना करने वालों के लिए भी नियम आया है कि अधिकतम 49 भाव लेकर नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे, क्योंकि भव्य हैं। सम्यक शिखर की वंदना करने वाले नियम से भव्य हैं, नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये सब हमें श्रद्धान करते हुए और भगवंतों की भक्ति वंदना करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करते हुए भावना करना है कि हे भगवान, एक दिन हम भी सिद्ध शिला पर पहुंचकर आत्मा को परमात्मा बनाकर सिद्ध शिला पर पहुँचे, अनंत अनंत काल के परिभ्रमण को समाप्त करके अनंत अनंत काल तक सुखी हो जाए। इसी भावना के साथ भगवंतों को कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। आप सबका आज सौभाग्य है कि नंबर 1 ज्येष्ठ का महीना, नंबर 2 जिनवरों में सबसे ज्येष्ठ भगवान ऋषभ देव और उनकी जन्मभूमि में विशाल प्रतिमा के समक्ष सबसे बड़ा विधान करना, नंबर 2 चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य हुए, उनको उनके दर्शन करने वाली और इस युग की सबसे बड़ी साध्वी गणी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में इंद्रध्वज जैसा महामंडल विधान का होना पाना, ये विशेष सौभाग्य का प्रतीक है। आप इस विधान को कहीं भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं, दिल्ली में भी कर सकते थे, तिनसुकिया सिलचर कहीं भी, लेकिन महातीर्थ अयोध्या के अंदर महान भगवान के सानिध्य में मैं तो कई बार सोचती हूँ कि 3 चीज़ें हमें बड़े पुण्य से मिली हैं। सबसे बड़े भगवान ऋषभ देव, सबसे बड़े आचार्य शांति सागर महाराज और सबसे बड़ी ज्ञानमती माता जी। सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता, झुकाओ त्रयपद में माथा, झुकाओ त्रयपद में माथा। सबसे बड़े भगवान आज वास्तव में सबसे बड़े बनकर और मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर
विराजमान हो गए, ये कोई सहज बात नहीं है। हमने उन चामुंडराय को नहीं देखा, उन नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती को नहीं देखा, जिनकी प्रेरणा से चामुंडराय ने भगवान बाहुबली बनाया। क्योंकि 1000 से अधिक साल हो गए और कहते हैं कि चामुंडराय ने कारीगरों को जितना जितना पत्थर वे छांटते जाते थे उतना उतना पत्थर तौल के सोना देते थे शिल्पी को। आज तो ऐसे न राजा हैं और न ऐसे शिल्पी हैं, लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि मांगी तुंगी के गर्भ के अंदर कोई कुंडली लिखी हुई रखी है और उस कुंडली को जाकर ज्ञानमती माता जी खोलेंगी और उसी स्थान पर प्रतिमा का चयन करके पत्थर को चीर करके प्रतिमा को बनवा देंगी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ज्येष्ठ के मास में उन भगवान का स्मरण जरूर करना और हो सके तो ज्येष्ठ के माह में ज्येष्ठ जिनवर सबसे बड़े भगवान जो टालेस्ट आइडल के नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर 113 फुट के रूप में दर्ज हैं। समझे ना, 113 फुट यूं कि अंगूठे से लेकर इस ललाट तक मस्तक तक 108 फुट हैं और 5 फुट ऊपर तक बाल गए हैं, तो 113 फुट। और जहाँ नीचे चिन्ह बना है उसको तो उन लोगों ने गिना ही नहीं, 8 फुट वो हैं। तो ऐसे 121 फुट की वह प्रतिमा है। आजकल रिद्धिधारियों का युग है। आप हवाई जहाज में बैठेंगे तो एक ही दिन में जा करके और एक ही दिन में कहीं भी भारत के किसी कोने में हो उसी दिन वापस भी आ जाएंगे। ऐसे ज्येष्ठ जिनवर भगवान आदिनाथ का यदि ज्येष्ठ मास में अभिषेक कर सकें तो वो बहुत ही उत्तम और फलदायक होगा। आज हमारे सेठी परिवार को और ज्ञानमती माता जी के कुल वंश परंपरा के युवक शरद जैन, पूर्णिमा जैन को ज्येष्ठ के मास में ये सौभाग्य मिला है कि अयोध्या में हम भगवान के ज्येष्ठ भगवान के सामने इंद्रध्वज विधान करें। आपका जितना सोचा भी नहीं होगा उससे बहुत अधिक फलदायी होगा। अपना लक्ष्य केवल ये रखना कि भगवान आत्मा की आध्यात्मिक लक्ष्मी हमें जरूर प्राप्त हो। भौतिक लक्ष्मी तो बहुत प्राप्त की आती है चली जाती है, लेकिन आध्यात्मिक लक्ष्मी के सामने भौतिक लक्ष्मी अपने आप आती है। मन साफ होता है, बड़ों के प्रति आदर होता है, गुरुओं के प्रति आदर का भाव होता है, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लक्ष्मी जब आती है तो भौतिक लक्ष्मी अपने आप आ करके और चरण चूमने लग जाती है। भगवान ने आध्यात्मिक लक्ष्मी प्राप्त की तो उनके आगे आगे लक्ष्मी समोसरण की लक्ष्मी चलने लग गई। भगवान ने मांगा थोड़े था। इंद्र ने कहा ऐसे भगवान जो सोने के कमल पर भी पैर नहीं रखते, आपके भगवान बीतरागी हैं, सोने के कमल रचते हैं। हो सकता है परीक्षा ले रहे हो। इंद्र सोने के कमल रचते हैं जहाँ जहाँ भगवान पैर रखते हैं, लेकिन भगवान उन कमलों पर पैर नहीं रखते। और 4 अंगुल अधर उन चरणों की ऊर्जा मिलती है तो उन सोने के कमलों में भी सुगंधी आ जाती है। कहते हैं ना सोने में सुगंधी आ गई, ये इसीलिए चला। जहाँ गुरु आशीर्वाद दे देते हैं, कोई कार्य पूर्ण होने के सम्मुख होते हैं, आप पुरुषार्थ करते हैं तो आप कहते हैं सोने में सुगंधी आ गई। आज इंद्रध्वज विधान कर रहे हैं, ज्ञानमती माता का सानिध्य मिल रहा है, तो आप कहेंगे हमारे विधान में 4 चांद लग गए या सोने में सुगंधी आ गई। क्यों? उसकी पूर्णता का एहसास होता है कि जिन्होंने लिखा विधान उनके सानिध्य में आज हम
इस विधान को कर रहे हैं। तो भव्यात्माओं, ज्येष्ठ का मास बहुत उत्तम और सबसे बड़ा महीना कहलाता है जब 14 घंटे का दिन होता है। 22 जून को सबसे बड़ा दिन आएगा 22 जून को, जब 14 घंटे का दिन होगा और उसके बाद सूर्य जो मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए गलियों में भ्रमण करता है वह अंदर अंदर की गली में जाने लगेगा। अभी बिल्कुल बाहर की गली में है और अभी सूरज नजदीक है, इसीलिए श्रावण कृष्णा एकम जब आएगी ना, जब चातुर्मास बैठा जाएगा, माने 9 जुलाई को चातुर्मास स्थापना है, 10 को गुरु पूर्णिमा है, 11 को सावन बदी एकम है। उस दिन चक्रवर्ती भरत ने इसी अयोध्या नगरी से अपने 81 मंजिल के महल के ऊपर बैठ करके और सूर्य बिंब का दर्शन किया था। सूर्य के बिंब के अंदर जो भगवान विराजमान है उनका दर्शन किया था। उसके अंदर 108 प्रतिमाएं विराजमान है। चक्रवर्ती के आंखों की दृष्टि जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। हम लोगों में उतनी शक्ति नहीं है। जरा सी देर आप भगवान को देखो, आंखों से आंसू निकलने लग जाएंगे। चक्रवर्ती की दृष्टि उस दिन सूरज के विमान में स्थित मंदिर के अंदर भगवान को देखती है, दर्शन करती है। ऐसे सूर्य के जो भ्रमण करने की 184 गलियां हैं, समझे धर्मेंद्र, 184 गलियां हैं। और जब अंदर 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 वह सूरज चला जाता है तो दिसंबर जनवरी में जा करके दिन बहुत छोटे होने लग जाते हैं और फिर 25 दिसंबर से थोड़ा थोड़ा दिन बढ़ता है, यानी फिर से आने लगता है। तो हाँ, 1008 कमल चढ़ेंगे। ठीक है, आपने क्या किया है ना, थोड़े दिन में बड़ा विधान शुरू किया है, इसलिए आप समय की अधिकता देखते हुए और अब 1008 कमल माता किस मंदिर में चढ़वाएंगी, यहीं पर या किसी और मंदिर में? यहाँ पूजन चलने दें, यहाँ 108 चढ़वाएं।